यो गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। एक भाई ने पूछा है घी के बारे में, क्या घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। यार, जहाँ जो चीज़ मुझे पता है मैं अपना नॉलेज शेयर करना चाहूँगा घी के साथ। आपने देखा होगा, देखो घी के ऊपर पहली बात ऐसा है ना कि यार यूट्यूब में आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे घी के ऊपर। कई बोलते हैं कि आपको घी खाना चाहिए, कई बोलते हैं घी काफ़ी सही होता है, घी काफ़ी अच्छा है, और कई बोलते हैं कि यार आपको नहीं खाना चाहिए, घी में कोलेस्ट्रॉल होता है, फ़ैट होता है। मुझे ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती, कोलेस्ट्रॉल, फ़ैट वैट, ये सब चीज़ें। हाँ, घी में फैटी एसिड्स होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होता है, जो कि हमारे ब्रेन और हमारे बॉडी के लिए सही होता है। साइंस के हिसाब से, अगर इस हिसाब से ये समझाते हैं बहुत सारे लोग, मैंने देखा है। करते कुछ नहीं है वो, एक्चुअली क्या है, करते कुछ नहीं है वो, खुद कहीं से रिसर्च किए रहते हैं चीज़ों को, वो खुद जो है रिसर्च किए रहते हैं, इधर उधर से वो खुद देखते हैं कि किसी को पढ़ते हैं, एंड देन वो आपको आकर वीडियो बना देते हैं। मैं जो आपको बताऊंगा भाई, वो मैं अपने अनुभव से बताऊंगा आपको, जो भी बातें हैं। सो मेरे मुताबिक यार घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। आप अगर देखे होगे भाई, हरियाणा में लोग जो हैं काफ़ी लंबे होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, 6-6 फीट लंबे होते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि डब्बा डब्बा वो घी खा जाते हैं। ठीक है, तो पहलवान होते हैं बहुत, मोस्टली तो हरियाणा में, और सारे जितने भी होते हैं सब लंबे, एकदम हट्टे कट्टे, हुष्ट पुष्ट उनका और बलवान उनका शरीर होता है। ठीक है, सो वो तो यार घी खाते हैं यार। तो घी ऐसा चीज़ है, चाणक्य नीति में लिखा गया है, चाणक्य नीति में ऐसा लिखा था चाणक्य जी ने कि मांस खाने से मांस बनता है, दूध पीने से शरीर बनता है, और घी खाने से वीर बनता है। तो भाई अब आप देख लो, वीर ही बल है, बल ही वीर है। शरीर में वीर की वृद्धि होगी, आपका शरीर ज़्यादा वीर बनाएगा, तो आपके शरीर में ज़्यादा बल का, आपके शरीर में बल की वृद्धि होगी। ठीक है, और वीर ही तो चाहिए यार, और क्या चाहिए आपको। तो घी दबा कर खाओ मेरे हिसाब से भाई। ठीक है, अब ऐसी बात है कि घी को पचाने के लिए भाई आपके पास आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये जो जितने भी अपने यहाँ के पहलवान होते हैं, हरियाणा के पहलवान होते हैं, जितनी भी जो अखाड़े के पहलवान होते हैं, ये सब ब्रह्मचारी होते हैं भाई। ठीक है ना, ये लोगों का अच्छा खासा ब्रह्मचर्य ऑलरेडी होता है, ये नेचुरल होते हैं। ये कोई हमारे जैसे या आजकल के यूथ के जैसे पॉर्न एडिक्शन पे पड़े नहीं है भाई। ठीक है ना, कि उनको पॉर्न का एडिक्शन हो गया, पीएमओ का एडिक्शन था, मास्टरबेशन करके उन्होंने अपने शरीर का पूरा नुकसान किया। तो ये लोगों का इस टाइप का कोई सीन नहीं रहता। ये लोगों का ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी सेट रहता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो आप घी खाओगे तो भाई आपका उसका वो पचा नहीं पाएगा आपका पेट, पहली बात। ठीक है, वो निकाल देगा आपका पेट। घी को भाई पचाने के लिए आपको दबाकर मेहनत भी करना पड़ेगा। आप दंड बैठक मारो, उठक बैठक मारो, देसी व्यायाम कर लो। ठीक है, पुशअप्स मार लो, जो भी आपको करना है भाई, पसीना निकालो दबा दबा के, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करोगे तो आपका बॉडी जो है वो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाता है। ठीक है, आप एक्सरसाइज करने के बाद, और एक्सरसाइज जब आप करोगे और एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप घी खाओगे, तब जाकर वो आपके शरीर में आपको लगेगा, आपको पचेगा, वरना वो आप उसको पचा नहीं पाओगे और वो वेस्ट हो जाएगा। तो शुरुआत में तो मैं यही बोलूँगा यार कि एक एक चम्मच घी से आप शुरुआत करें। 1 चम्मच घी खा लिया, ठीक है, या दूध में मिलाकर उसको पी लिया। ठीक है, और एक एक चम्मच से चालू करें। आप देखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, और डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए आप प्राणायाम भी कर सकते हो। ठीक है ना, आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हो, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सेट हो जाता है। ठीक है, एंड क्योंकि क्या होता है भाई, कई बार बच्चे खाना तो खाते हैं कि हम दबा दबा कर खा रहे हैं, पर हमारा वेट नहीं बढ़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो खाना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पचा नहीं पा रहा होता है वो खाना, और जब वो खाना पचा नहीं पाएगा तो वो शरीर का रस वो लगेगा नहीं। ठीक है, जो आपने खाया है भाई वो निकाल देता है आपका शरीर, क्योंकि आपके शरीर में वो लेवल की ताकत नहीं है। तो पहले वो लेवल की धीरे धीरे बनता है भाई। क्या होता है ना, देखो, शरीर को आप जब डिस्ट्रॉय कर देते हो ना, तो डिस्ट्रॉय करने को तो क्या है भाई, आपने 4 बार 5 बार आपने अपने आप को रगड़ लिया, डिस्ट्रॉय हो गया। आप जब रगड़ते हो अपने आप को, आप देखोगे कितना कंपन महसूस करते हो, आपकी सारी नस नाड़ियों में एकदम एक घबराहट सी पैदा हो जाती है। ठीक है, कांपने लगते हैं आपके नस नाड़ियाँ भाई, पूरा शरीर कांपने लगता है, पूरा शरीर एकदम शरीर बेकार हो जाता है भाई। समझ रहे हो आप खुद ही जानते हो यार इस चीज़ों को। ठीक है, सो पहले तो भाई
वही है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता अपने आप को, तुरंत अपन बिगड़ जाते हैं, पता नहीं चलता है, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर अब बनाने, क्योंकि यार ये ऐसा चीज़ है कि आप निकाल रहे हो, आप बहा रहे हो एक साइड से, ठीक है, तो वो भाई आप बहा दियो यार, आपको 2-3 बार आपने बहाया, लेकिन आपके 2-3-4 महीने की यार ताकत चले गई यार, शक्ति चले गई आपकी, ठीक है। आप उसको बनाने के लिए आपको 3-4 महीने, आपने 1-2 बार रिलैप्स किया, ठीक है ना, आपने 2 बार मास्टरबेशन किया, आप उसको बनाने के लिए यार आपको वापस जो है 2-3-4 महीने लगेंगे भाई, समझ रहे हो। तो बिगाड़ने में तो तुरंत आप बिगाड़ दे रहे हो, लेकिन बनाने में आपको समय लग रहा है। और ये जो वीर्य है यार, आपका जो ये बल है, ठीक है ना, आपका ये जो शक्ति है, ये आपका शरीर 35 दिन में, 30 दिन में बनाता है, और आप इसको यार 3 मिनट 4 मिनट में बहा देते हो, ठीक है। तो कहाँ से सीन होगा। और ये आपका सार है, ये आपके शरीर का सार है, ये आपके रोम रोम में है, ये आपके हर एक सेल में है भाई, ये आपके हर एक अणु में है, या एक एक एटम में है भाई, एक एक रोम रोम में वीर है यार, सीरियसली। जब आप इसको निकालते हो तो आपके सबसे मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल से निकल कर बाहर चले जाता है, इसलिए आपका शरीर समझ जाओ भाई यार। तो भाई पहले तो ऐसा है ना कि आपको बल बनाना पड़ेगा, 3 महीने का कुछ साइकिल होता है, 3 महीने में आपका शरीर जो भी बनाता है वीर्य, वो वापस उसको तोड़कर अपने शरीर में वापस खून में वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है। तभी आपको जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं वो आपको कम से कम 3 महीने इसका पालन करने के बाद ही आपको दिखेंगे। तो शुरुआत में धीरे धीरे घी खाओ, 1 चम्मच खाओ, एक्सरसाइज करो, मेहनत करो, फिर जैसे जैसे आपको लगेगा कि हाँ मेरा शरीर हुष्ट पुष्ट हो रहा है, मेरा शरीर बलवान हो रहा है, मेरे शरीर में ताकत और शक्ति और ऊर्जा का नया संचालन हो रहा है, जैसे अब वो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भाई मैं जो खा रहा हूँ वो पच रहा है कि नहीं पच रहा है, मैं जो खा रहा हूँ वो मेरे शरीर में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जब आपको लगे कि हाँ यार जो मैं खा रहा हूँ अब वो मेरे शरीर में लग रहा है, और अच्छा खासा मेरा ब्रह्मचर्य का समय भी हो चुका है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा हो गया है, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं, A+ रैंक है मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो फिर आप 2 चम्मच 3 चम्मच घी खा सकते हो यार। जितना खाओगे उतना ज़्यादा आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पचाना भी पड़ता है। और बोलते हैं ना वो शेरों को खाना कुत्तों को हजम नहीं होता, तो वही बात हो जाती है। ये क्या है, शेरों का खाना है भाई, घी जो है पहलवानों का खाना है, आपको इसको खाकर आपको इसको मेहनत करके आपको इसको पचाना भी पड़ेगा, तब जाकर ये आपके शरीर में लगेगा। नहीं पचाओगे तो फिर आपको दस्त भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर आप निकल जाएगा, वो आपके शरीर में लगेगा नहीं। तो शुरुआत करो भाई धीरे धीरे, ठीक है ना। जिसने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मास्टरबेशन कर दिया हो, जिसने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अपनी एनर्जी लूज़ कर दी हो, ठीक है ना, जिसने बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लूज़ कर दी हो, ठीक है ना, उसको थोड़ा समय लगेगा। आप थोड़ा संयम का पालन करें, 1 महीने रुकें, 2 महीने रुके, 3 महीने रुके, 4 महीने रुके, 5 महीने रुके, 5-6 महीने में आदमी पूरा तंदुरुस्त हो जाता है भाई, पूरा तंदुरुस्त हो जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर आप घी का प्रयोग करना शुरू करें अपने डाइट पर, रोटी पे लगाकर आप खा सकते हो, दूध में उसको डालकर आप पी सकते हो दूध को, खाली चम्मच खाली घी भी खा सकते हो। मैं तो खाली घी खाता हूँ, सुबह उठने के बाद मैं 1 चम्मच खाता हूँ, रात को सोने से पहले मैं 1 चम्मच खाता हूँ, कभी कभी रात में मैं भूल जाता हूँ, लेकिन सुबह उठने के बाद मैं डेली जो है खाता हूँ। और मेरा शरीर अच्छे से पचा भी ले रहा है उसको, है ना। वही बात है भाई कि यार समय लगता है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है, तो फिर आप डेली कंजप्शन घी का कर सकते हो, और एक्स्ट्रा ज़्यादा भी कर सकते हो, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से। या फिर आप बहुत ही स्टार्टिंग में हो तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा अपने शरीर को, ताकि आपका शरीर वापस अपने आप को रीबिल्ड करे। जो आपने एक्सेसिव मास्टरबेशन से जो आपने एनर्जी और जो आपने ताकत और जो आपने शक्ति को खोई है, वो आपका शरीर वापस उस ताकत शक्ति एनर्जी को बना सके, शरीर को अपने आप को हील कर सके, क्योंकि बहुत समय लगता है भाई ये सब चीज़ों में। वही मैं बताया जैसे आपको भाई, बिगाड़ने में अपने आप को समय नहीं लगता, लेकिन अपने आप को बनाने में बहुत समय लगता है। अगर मेरी पुरानी ऑडियंस कोई देख रहे हैं, या फिर जो मेरी नई ऑडियंस है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, मेरा एक चैनल था, मेरा एक यूट्यूब चैनल था, उस चैनल का नाम लाइफ 101 था, और मैं उस चैनल में 6 महीने था। मैं अपने 6 महीने की मैंने जो है अपनी ग्रोथ जो है उसमें डॉक्यूमेंट की थी उस चैनल में। 6 मंथ्स का मेरा ट्रैक था, और मैं बिल्कुल अलग दिखता था, बिल्कुल अलग था मैं 6-7 महीने, 8 आई थिंक काफ़ी मतलब 6 महीने पहले की अगर मैं बात करूं,
तो मैं काफ़ी डिफरेंट था। तो शरीर मेरा वापस बिल्ड किया है भाई अपने आप को मैंने पिछले 11 महीने से। अभी मुझे कम से कम 11.5-12 महीने मेरे को ऑलमोस्ट मेरे होने आए हैं। अगर ओवरऑल में मेजर देखूँ मेरे लाइफ फोर्स रिटेंशन का, तो अच्छे खासे मेरे को समय होने को आए हैं। ऑलमोस्ट 1 साल मेरे को होने को आए हैं, जिसमें बीच में मेरा मतलब अभी 11.5 मेरे महीने कुछ होने को आए हैं, जिसमें स्टार्टिंग में 1 या 2 महीने बाद मेरा थोड़ा सा रिलैप्स हुआ था। काइंड ऑफ रिलैप्स हुआ था, उसको रिलैप्स ही गिन लो आप। तो मतलब बोल सकते हो आप पिछले 1 साल में सिर्फ मैंने एक बार मेरा सीन हुआ है। तो उसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा आपका बॉडी अपने आप को रिपेयर कर लेता है। 1 साल के अंदर ही आपका बॉडी आपको काफ़ी रिपेयर कर लेता है। बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है इसमें। अगर आप 1 साल भी करोगे इसका पालन, तो वाकई आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स, बड़े चेंजेस दिखेंगे। कुछ पाने के लिए पहले आपको खोना पड़ता है। वो खोना क्या है? आपको दर्द बहुत होगा, आपको पेन बहुत होगा, वही फ्लैट लाइन। ऑलरेडी मैं उस पर बातें कर चुका हूँ। आई थिंक मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा। बस यही बोल रहा हूँ, आप संयम का पालन करो और आप आगे बढ़ो और अपने शरीर को रीबिल्ड होने दो। थोड़ा समय लगता है, 1 साल, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन हाँ भाई 3 महीने अगर आपने 3 महीने अगर आपने बचा लिया, तो वो शरीर में वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। आपका सीमन जो है वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एंड दैट इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट बहुत ही हेल्दी चीज़ है। आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कोई भी आप मेडिसिन लगा लो, स्टेरॉइड्स लगा लो, कुछ भी नहीं है भाई। यही है सबसे ज़्यादा पावरफुल भाई। ब्रह्मचर्यम परम बलम, परम का बल है ब्रह्मचर्य में, ठीक है। सो बस इसको करना है यार, ठीक है। थोड़े समय हो जाए, आप 3-4 महीने आपका लगे, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत तगड़ा हो गया, तो फिर दबा कर घी खाओ यार। दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो यार। अगर पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में डेफिनेटली बताना। एंड या थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स गो, लेट्स डू इट।